नमस्कार। एक प्रश्न आया है। स्वागत है, पहले आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द नॉलेज शेयर पर। तो एक प्रश्न आया है कि क्या मैं दूर बैठे किसी व्यक्ति को अपनी थॉट भेज सकते हैं जिससे हमारी मुलाकात नहीं हुई है, वो दूर है, उसको हम अपनी थॉट भेज सकते हैं? तो जी हाँ, हम अपनी थॉट भेज सकते हैं उसको। जो भी मैसेज हम उसको भेजना चाहते हैं, जैसे अगर हम मिलना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो हम उसको अपनी थॉट भेज सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये ज़रूरी होता है कि थोड़ा बहुत लगाव उसका भी हो जिसको हम अपना मैसेज देना चाहते हैं या जिससे मिलना चाहते हैं, तभी हम उससे अलाइन हो पाएंगे। देखिए, हम सब अपनी कामना को लेकर के मंदिर में जाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, और एक दिन कभी जल्दी, कभी थोड़ी देर में, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छा नहीं भी पूरी होती है, या तब पूरी होती है जब हम निराश हो चुके होते हैं। तो अचानक एक टाइम ऐसा आता है कि हमने जो बहुत पहले चाहा था वो हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। इसमें ज़्यादा असर ये करता है कि हम जिसको अपनी थॉट भेजना चाहते हैं वो भी हमें मिलना चाहता हो, या हमें चाहता हो, या हमारा मित्र हो, तो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, हम उससे जल्दी अलाइन हो जाते हैं। यूनिवर्स जिस तरह से हमारी प्रार्थना को सुनता है और पूरी करता है, ठीक उसी तरह से जब हम कोई थॉट अपने मन में रखते हैं किसी को लेकर के कि दूर बैठा है वो हमारी बात को सुन ले, तो हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में जब हम बैठते हैं और उसको एकाग्रचित होकर के उसको सोचते हैं, तो वो वाइब्रेशन हमारी वहाँ तक पहुँचती है। लेकिन इसमें आप यूनिवर्स से केवल प्रार्थना कर सकते हैं। आप कोई शर्त नहीं रख सकते, आप कोई बंधन भी नहीं दे सकते कि नहीं मुझे इतने समय में मिलना चाहिए या मिलना ही चाहिए, बातचीत होनी ही चाहिए। ऐसा आप कदापि कभी नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप केवल प्रे कर सकते हैं। तो हम किस तरह से प्रार्थना करें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी थॉट उस तक पहुँचेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बस वो हमें जानता हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बैठे, हमारा ध्यान उतनी अच्छी तरह से नहीं लगा, या हम ठीक से प्रे नहीं कर पाए, तो थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन जब हम पवित्र मन से और पूरे पूरी पूरे मतलब क्लैरिटी से बैठकर ध्यान करते हैं, जिसको हमें वो थॉट भेजनी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम सोचते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा चित्त शांत होता है, एकांत में हम बैठे हैं। हमने उसको याद किया कि वो हमें सुने, जो भी हमें कहना है हम उसको रिपीट करते हैं अपने अंदर में। कि जैसे मान लीजिए हमने कहा तुम सुनो, तुम हमसे बात करो, मैं तुमको इस तरह से मिलना चाहता हूँ, या जो भी आपके मन में है आप उसको थॉट में लीजिए। उसके बाद आपने सोचा, दिमाग से सोचा, फिर उसी चीज़ को आप विजुअलाइज़ कीजिए। आप आंखें बंद करके विजुअलाइज़ कीजिए, मन में सोचिए कि हमने उसको फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन उठाया, हमने उससे बात की, वो भी खुश है, उसने हमारी बात का जवाब दिया। इस तरह से आप सोचिए। तो इस तरह से आप सोचिए और कुछ दिन तक सोचिए, कम से कम 21 दिन तक। इससे पहले भी आपकी थॉट उस तक जा सकती है, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर बंद कर दीजिए। लेकिन अगर समय लगता है तो कम से कम 21 दिन तक इसको ज़रूर कीजिए। पूरे मेडिटेशन करने के बाद, उसके बाद एकाग्रचित्त होकर आप विजुअलाइज़ कीजिए उस चीज़ को
कि हाँ, मैंने उसे फ़ोन किया है या मैंने उसे मैसेज किया है और वो मेरी बात को सुन रहा है और वो जवाब देगा। पूरा इस तरह से आप विज़ुअलाइज़ कीजिए कि जैसे वो सामने बैठा है, सामने है हमारे, इस तरह विज़ुअलाइज़ कीजिए। देखिए, कुछ भी असंभव नहीं है, बस हमारे मन की एकाग्रता पर निर्भर करता है और उस पर निर्भर करता है कि हमारी वाइब्रेशन कितनी तेज़ है उस तक पहुंचने के लिए, या किसी तक पहुंच ईश्वर तक पहुंचने के लिए, या कहीं भी जाने के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी तेज़ है, इस पर डिपेंड करता है। और हम मन से, दिल से और दिमाग से तीनों जब अलाइन हो जाता है तो हमारी बात ज़रूर वहाँ तक पहुँचती है। अब देखिए, एक छोटा सा सेल जिसको हम नंगी आँखों से ठीक से देख भी नहीं सकते, उसी सेल से हमारी इतनी बड़ी शरीर बन जाती है और हम इसी शरीर से, इसी दिमाग से पूरे ब्रह्मांड को पढ़ लेते हैं, सोचते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या क्या नहीं जानना चाहते, कितने रहस्य छिपे हैं उस एक सेल में। क्यों? क्योंकि हम उसी के अंश हैं जिसने हमको बनाया है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हम पिंड हैं और वो हमारा जन्मदाता है। हम सब उसी के अंश हैं। इस वजह से हम किसी को भी अपनी थॉट भेज सकते हैं, बशर्ते कि वो हमें जानता हो। तो ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि वो हमें नहीं भी जानता है, फिर भी हम उससे मिलना चाहते हैं या उससे कोई संपर्क करना चाहते हैं, तो आप जिससे मिलना चाहते हैं या जिससे संपर्क करना चाहते हैं, आप उसकी कोई फ़ोटो लीजिए, उसकी फ़ोटो को सामने रखिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह हम मंदिर में जाते हैं, ईश्वर की प्रतिमा के सामने प्रे करते हैं, यह मान कर कि वो हमें सुन रहा है, इसी तरह से आप उसकी एक फ़ोटो रखिए और अपनी आँखों में बसा लीजिए उस फ़ोटो को, ध्यान से उसको देखिए। आप अपने मन की बात उस फ़ोटो से कहिए। उसके बाद आंखें बंद करके फिर उसी चीज़ को आप विजुअलाइज़ कीजिए, रिपीट कीजिए, उसी चीज़ को रिपीट कीजिए कि हाँ, वो उस तक हमारी थॉट पहुंच रही है, वो हमसे मिलेगा, वो हमारी बात को सुन रहा है। ऐसा विजुअलाइज़ किया, फिर आप उसी को लिखिए और उसके बाद आप उसको चाहे तो 21 दिन तक रखिए। उसके बाद आप किसी मिट्टी में कहीं भी दबा सकते हैं, दबा दीजिए या प्रवाहित कर दीजिए किसी ठीक अच्छी जगह पर, गंदी जगह पर नहीं डालना उसको। तो 20 दिन तक आप इसको कीजिए और आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में वो आपसे मिलेगा और आपकी उससे मुलाकात होगी और आपकी थॉट भी उस तक पहुंचेगी। तो ये ऐसा बहुत हुआ है और ये भी ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह हमारा मैनिफेस्टेशन काम करता है, मेडिटेशन काम करता है, विजुअलाइज काम करता है, लिखना काम करता है। वही सब चीज़ें इसमें भी की जाएंगी। हम प्रे करेंगे, हम विजुअलाइज करेंगे, हम लिखेंगे और मेडिटेशन में उसको याद करेंगे। ये सारी प्रोसेस करते रहेंगे, कम से कम 20 या 21 दिन तक, 20 नहीं 21 दिन तक करेंगे इस प्रोसेस को। और अगर उससे पहले हमारी प्रार्थना पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो 21 दिन तक करें। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए हम उससे नहीं भी मिल पाते हैं, नहीं सुनता है, हमारी थॉट नहीं पहुंची उस तक, तो भी कोई बात नहीं। ऐसी तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, इतनी बड़ी चीज़ इसको मत मानिए कि वो नहीं मिला तो हमारा जीवन में कुछ कमी है। ऐसा नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की थॉट को लेकर बहुत उदास भी हो जाते हैं। तो ये भी नहीं करना है, हमको हर हाल में खुश रहना है और हमारा काम है कि हम उससे मिलने का प्रयास करेंगे और मिलेंगे तो अच्छा है और नहीं मिलेंगे तो भी ईश्वर का विधान मानिए, इसको नियम मानिए कि वो ईश्वर के नियम के अंतर्गत नहीं है, इसलिए तब भी खुश रहिए। बस अपने काम आप करिए। और लेकिन वैसे 99% ये चीज़ें सक्सेस हुई हैं। तो ये है अपनी थॉट को अपने मित्र के पास भेजने का, या जिससे हम मिलना चाहते हैं उससे अलाइन होने का, ये एक बेहतर तरीका है। तो धन्यवाद।
अगर कोई प्रश्न हो इसमें तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब दूँगी, निश्चित रूप से दूँगी। और मुझे बड़ी खुशी होती है अगर कोई कुछ मुझसे पूछता है और मैं बता पाऊँ तो भी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने उसकी शंका का समाधान किया, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद।